गांव के किनारे हरे भरे खेतों के बीच सुनसान इलाके में बना एक आलीशान और लंबा चौड़ा मकान। मकान के इर्द गिर्द पसरा हुआ सन्नाटा, गहरी रात का अंधेरा। 2 मंजिला मकान की दूसरी मंजिल के चारों तरफ गैलरी बनी हुई थी। कंधों पर 2 नाली बंदूक लटकाए उस गैलरी में मुस्तैदी से 2 पहरेदार घूम रहे थे। रफ्ता रफ्ता रात ढली। जैसे ही भोर होने को आई और घड़ी की सुइयों ने ठीक 5 बजाए, तभी एक बंदूकधारी ने छत पर लोहे की जंजीर के सहारे लटक रहे पीतल के घंटे को बजाना शुरू कर दिया। घंटे की आवाज़ सुनकर परिवार का हर सदस्य नींद से जागकर अपने दैनिक कार्यों में लग गया। नित्य कर्म से निपटने के बाद घर की स्त्रियां नाश्ता तैयार करने में जुट गईं और पुरुष नहा धोकर नाश्ते के लिए कतारबद्ध होकर बैठ गए, क्योंकि परिवार ये बहुत लंबा था। नाश्ता करके पुरुष अपने अपने कामों में लग गए, जबकि स्त्रियां बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए तैयार करने लगीं। इसी तरह दोस्तों, दोपहर के 1 बजे घंटे की आवाज़ सुनकर खेतों में काम कर रहे पुरुष खाना खाने के लिए घर आते हैं और थोड़ा आराम करने के बाद अपने काम पर चले जाते हैं। इतने बड़े परिवार में यह सब बड़े ही अनुशासन में चलता है। नियम संयम से अपना जीवन यापन करने वाला यह संयुक्त और अनोखा परिवार अपने बनाए नियमों पर जी रहा है। मौसम और हालात चाहे जो हों, इस परिवार की दिनचर्या कभी भी नहीं बदलती। तो दोस्तों, हम ऐसे परिवार की आप सभी लोगों को आज हम कहानी सुना रहे हैं। इस अनोखे परिवार की बुनियाद रखने वाले शख्स का नाम था निधान सिंह। भले ही अब वह इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन यह बड़ा परिवार आज भी उनके बनाए नियमों, आदर्शों और परंपराओं पर चल रहा है। निधान सिंह का परिवार उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के दौराला थानांतर्गत ग्राम अझौता में रहता था। उनका विवाह सन 1951 में श्रीमती किरण से हुआ था। उस समय उनकी माली हालत अच्छी नहीं थी। परिवार की आजीविका का एकमात्र जरिया खेती थी। निधान सिंह 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। गंभीर प्रवृत्ति के होने की वजह से उन्हें परिवार की जिम्मेदारियों का बखूबी एहसास था। वह अपना अधिक से अधिक वक्त खेती में ही बिताते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बाद में भाइयों के बीच मतभेद रहने लगे। मामूली बातें भी गंभीर बनने लगीं। हालात यह हो गए कि उनके भाई अब अलग रहने की मांग करने लगे। निधान सिंह नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। भाइयों के अलग होने से वह बहुत आहत हुए और काफ़ी परेशान रहने लगे। एक दिन उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी पत्नी से कहा, किरण, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन भविष्य में मैं अपने परिवार को एक सूत्र में बांधकर नई मिसाल कायम कर दूंगा। तुम देखना, लोग हमारे परिवार की मिसाल दिया करेंगे। निधान सिंह ने जैसे खुद को ही तसल्ली दी। समय के साथ साथ निधान सिंह 5 बेटों के पिता बन गए। जो ज़मीन बची थी उसका सही उपयोग करने के साधन भी घर में ही थे, लेकिन निधान सिंह ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनके यहाँ साधन तो नहीं उपलब्ध थे, लेकिन निधान ने मन ही मन मेहनत के बल पर इसी ज़मीन को बढ़ाने का फैसला कर लिया। घर की माली हालत बहुत ही ख़राब थी, जबकि निधान सिंह के 2 छोटे भाई अभी भी घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। पैसे के अभाव में उनकी पढ़ाई की दिक्कत आने लगी। ऐसे दौर में देवरों के लिए किरण ने अपने जेवर तक को बेच दिए। मानसिक और शारीरिक श्रम की प्रक्रिया चलती रही। वक्त के साथ दोनों छोटे भाइयों में से एक ने एमए और दूसरे ने बीए कर लिया। बाद में उनका विवाह भी कर दिया गया। एक दिन निधान सिंह पत्नी से बोले, दोनों बहुओं के और अपने जेवर एक साथ रखना, और हाँ, एक बात और। वह कुछ रुक कर बोले, जिस संदूक में जेवरों को रखो उसमें ताला मत लगाना। जिसका जो मन चाहे वह पहने। जब अपने पराये की भावना नहीं रहेगी तो मनमुटाव भी नहीं रहेगा। किरण ने ऐसा ही किया। उन्होंने बहुओं को समझाया कि सबके जेवर और कपड़े एक साथ रखे जाएंगे और किसी भी बक्से में ताला भी नहीं लगेगा। निधान सिंह के इस निर्णय और नए नियम पर न तो भाइयों को आपत्ति हुई और न ही उनकी पत्नियों को। ऐसा ही किया गया। इसके बाद परिवार की यह तो परंपरा ही बन गई। समय अपनी गति से चलता रहा। मेहनत के दम पर निधान सिंह ने कुछ और ज़मीन खरीदी। इस बीच देखते ही देखते वह 5 बेटों मंजीत सिंह, अजीत सिंह, जगदीप सिंह, जगजीत सिंह और कुलदीप सिंह के पिता बन गए। वंश बेल बढ़ी तो परिवार में खुशहाली आ गई। यह सच है कि दुनिया में दूसरों की खुशहाली पर जलने वालों की कमी नहीं होती।
कुछ लोग अपने दुख से ज़्यादा दूसरों की खुशी पर दुखी होते हैं। गांव के कुछ लोग भी निधान सिंह के परिवार से जलन की भावना रखने लगे थे। सबका मिलकर रहना उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। कुछ खुराफाती लोगों ने रात के वक्त उनके घर के बाहर शराब पीकर हुड़दंग और गाली गलौज करनी शुरू कर दी। परिवार के पुरुष कई बार रात को खेतों पर ही रहते थे और घर में महिलाएं अकेली। निसंदेह यह चिंता का विषय था। एक रात निधान सिंह घर पर ही थे, तभी 3-4 शराबियों ने घर के बाहर आकर के हुड़दंग शुरू कर दिया। उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने बाहर आकर कहा, यहाँ क्यों तमाशा कर रहे हो? चाचा, शराब पीकर आदमी तमाशा नहीं करेगा तो क्या पूजा करेगा? एक शराबी ने हंसते हुए कहा। तब निधान सिंह ने कहा, यह बहुत बुरी बात है। हम भी जानते हैं शराब पीना भला अच्छी बात कैसी हो सकती है, लेकिन मज़ा आता है इसलिए पीते हैं। शराबियों की बातों से निधान सिंह को एहसास होने लगा कि वह उनके साथ बदतमीजी पर शराबी अब उतारू हो रहे थे। फिर भी निधान सिंह ने सामान्य लहजे में पूछा, तुम हमारे घर के सामने ही क्यों हुड़दंग करते हो? ये तो हमारी मर्जी है। नशे में धुत पिनक शराबी ने उनसे कहा और वह पियक्कड़ शराबी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। एक शराबी अकड़ कर बोला, हमारी बात सुनो निधान सिंह, तुम मुखिया होगे तो अपने घर के, ये सड़क किसी के बाप की नहीं है जो हम तुम्हारे कहने से रुक जाएंगे। इतनी ही शांति चाहिए तो कहीं ऐसी जगह जाकर रहो जहां तुम्हारा हुक्म चल सके। उस वक्त निधान सिंह की जगह कोई और होता तो ईंट का जवाब पत्थर से देता, लेकिन वह चूंकि शांत प्रवृत्ति वाले इंसान थे इसलिए उन्होंने अपने गुस्से को जब्त कर लिया। कुछ देर हंगामा करने के बाद शराबी बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले गए। कभी कभी छोटी सी बात के लिए इंसान बहुत कुछ कर बैठता है। निधान सिंह को शराबियों की बात कांटे की तरह चुभ गई। वह मेहनत के बल पर आगे बढ़ने वाले धुन के पक्के इंसान थे। उस रात निधान सिंह को ठीक से नींद नहीं आई। शराबियों की बातें उनके कानों में गूंजती रहीं। सुबह होते होते उन्होंने उस घर को ही छोड़ने का फैसला कर लिया। कई दिनों के विचार मंथन के बाद एक दिन वह परिवार के सभी सदस्यों को जमा करके उनसे बोले, हम इस घर को छोड़ देंगे। अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहां शांति हो, सभ्यता हो और हमारा हुक्म भी चले। परिवार के मुखिया की बात सुनकर सभी चौंके, लेकिन किसी को कुछ कहने या पूछने की हिम्मत नहीं थी। सबको चुप देख निधान सिंह आगे बोले, अब हम गांव के कोने वाले खेत में अपना घर बनाकर रहेंगे। वहाँ खेती की देखभाल भी अच्छी तरह होती रहेगी और शांति भी रहेगी। वहाँ हमारे अपने नियम होंगे, कायदे कानून होंगे। उनका निर्णय अजीब जरूर था, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य को उनके निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं हुई। इसके बाद निधान सिंह ने खेत में ही अपना घर बनवाना शुरू कर दिया। गांव के लोगों को उनके निर्णय पर हैरानी भी हुई और चर्चाएं भी हुई। मकान तैयार हो गया तो पुराना मकान बेचकर पूरा परिवार नए घर में आ गया। वहाँ नितांत खामोशी और एकांत था। लोगों को उनका खेत में रहना भले ही अजीब लग रहा था, लेकिन निधान सिंह खुश थे। हालांकि उनके लिए जंगल में मंगल करने जैसी बड़ी चुनौती थी। इस जगह का नाम उन्होंने रखा अजय बाग। यह बात सन 1970 की है। निधान सिंह गांव छोड़ करके चले तो आए थे, लेकिन वहां रहना खतरे से खाली नहीं था। एकांत होने के चलते कोई वारदात भी हो सकती थी। इसका भी उपाय उन्होंने खोज निकाला। उन्होंने घर के महिलाओं की इच्छा से उनके जेवर बेच करके बंदूक का लाइसेंस बनवा लिया। सब्जी आदि खरीदने के लिए घर से बाहर न जाना पड़े, इसका रास्ता भी उन्होंने निकाला। सब्जियों के लिए उन्होंने 10 बीघा खेत में बागवानी शुरू कर दी, जहां आज कई किस्म के आम, अमरूद, आड़ू, नींबू, कटहल आदि के पेड़ लगे हैं। इसके साथ उन्होंने बड़े पैमाने पर गायें पालकर दूध की डेयरी शुरू कर दी। आज उनके यहाँ सैकड़ों गायें हैं, जिनका दूध टैंकरों से बड़े बड़े डेयरी उपक्रमों पर ले जाया जाता है। अपने परिवार के लिए निधान सिंह ने कुछ नियम निर्धारित कर दिए थे। अपने बच्चों को उन्होंने उच्च संस्कार और शिक्षा दिलाई। उनके 5 बेटों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा भी ऐसी जो समाज और परिवार के काम आ सके।
तो ऐसे ऐसे निधान सिंह ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की और हुआ भी यही। जगदीप सिंह ने इंजीनियरिंग करके घर का काम संभाल लिया। जगजीत ने आधुनिक तरीके से खेती का विकास किया, कृषि की नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके बेहतर फसलें उगाईं। दूसरी तरफ अजीत सिंह ने पशु चिकित्सक की डिग्री हासिल कर ली थी। इतने बड़े परिवार के लिए यहाँ खाना आदि पकाने के लिए गोबर गैस का उपयोग किया जाता है। शुरू में यहाँ 210 क्यूबिक का टैंक लगाया गया, आज 900 क्यूबिक का टैंक है। इस गैस से खाने के अलावा आधी गैस और आधे डीजल की मदद से 10 हार्स पावर यानी कि 10 हार्स पावर का इंजन चलाया जाता है। 5 किलोवाट का जनरेटर चलाकर बिजली प्राप्त की जाती है। जगदीप सिंह ने इंजीनियरिंग में कुछ सीखने की ललक में जापान की यात्रा की। इस यात्रा का लाभ यह हुआ कि वह एक ऐसी तकनीक सीखकर अपने घर लौटे जिसका कभी भारत में प्रयोग नहीं किया गया था। उन्होंने 6 महीने के कठिन परिश्रम से एक ऑटोमेटिक गियर प्रणाली वाली बाइंडिंग मशीन विकसित की। इस मशीन से एक साथ 6 मोटर की बाइंडिंग की जाती है। अझौता और आसपास के गांवों के लोग शहर जाने के बजाय अब यहीं अपनी मोटर बाइंडिंग कराना पसंद कर देते हैं। जिन दिनों रामायण धारावाहिक आता था उन दिनों बिजली बहुत जाती थी। ग्रामीण इससे परेशान रहते थे क्योंकि वे रामायण सीरियल देखना चाहते थे। उन दिनों ऐसी तकनीक नहीं थी कि टेलीविज़न सेट को बैटरी से चलाया जा सके। जगदीप सिंह ने कठिन परिश्रम से एक पीएससी यूनिट बनाई। यह उपकरण बैटरी से एसी करंट बनाकर उतनी ही वोल्टेज टीवी को देता था जितनी की उसे आवश्यकता होती थी। प्रयोग सफल होते ही उन्होंने इसकी बिक्री शुरू कर दी। जब यह तकनीक विकास में आई तो बाद में इसे टीवी सेटों में भी लगाया जाने लगा। लोकल टीवी कंपनियां उनसे संपर्क करके उनकी बनाई यूनिट लेने लगीं। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे निधान सिंह ने तमाम मुश्किलों के बीच इतना ज़्यादा विकास किया कि जलने वालों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होती गई। फिलहाल इस परिवार में छोटे बड़े मिलाकर करीब 40 सदस्य हैं। आज भी गांव की आबादी से कुछ हटकर रहने वाला यह अद्भुत परिवार है। परिवार में अपना पशु चिकित्सक है, कृषि विशेषज्ञ और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। घर की महिलाओं के कपड़े और आभूषण आज भी एक जगह रखे जाते हैं। जिसका जो कपड़ा गहना पहनने का मन करता है वह पहन लेती है। इसी तरह पुरुषों व बच्चों के कपड़े भी एक जगह रखे जाते हैं। बड़ों में बड़ा स्नेह है तो बच्चे आज्ञाकारी हैं। न तो बड़ों में अपने पराये की भावनाएं हैं और न ही छोटों में। घर के हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त हैं। सबके जीवन के कुछ निश्चित लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए वे पूरी मेहनत करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस धर्म का पालन करते हैं जो इंसानियत सिखाता है। पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से प्रेम करना सिखाता है। यह परिवार रोजाना पक्षियों के लिए मकान की छत पर कई किलोग्राम अनाज डालता है। पूरा परिवार अपनी आमदनी का 2.5% दान के रूप में खर्च करता है। यह दान नकद रुपयों और अनाज के रूप में होता है। इस परिवार का कोई भी सदस्य मांस, पान, बीड़ी या शराब का सेवन नहीं करता है। सात्विकता की हद यह है कि ये लोग चमड़े से बना जूता तक नहीं पहनते। परिवार के हर सदस्य के लिए शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। दहेज प्रथा का विरोध किया जाता है। तो परिवार में गरीब घरों की लड़कियां भी बहू बनकर आई हैं और अमीर घरों की भी सभी समान रूप से रहती हैं। सुबह उठकर वह बड़ों के पांव छूना नहीं भूलती। वे खाना पकाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और सभी कामों में पुरुषों का हाथ बटाती हैं। परिवार के पुरुष सदस्य खेती के साथ बागवानी करते हैं, डेयरी चलाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण बनाते हैं। घर में बच्चों के लिए झूले आदि, परिवार की ज़रूरत के लिए गोबर गैस प्लांट, इन्वर्टर, डिश, टीवी जैसी वे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो शहरों में होती हैं। तो दोस्तों, गांव में यह स्वर्ग से भी सुंदर घर ऐसा इसलिए बन पाया जिसके लिए कि निधान सिंह के अच्छे कर्मों का ये नतीजा है। यह इंतजाम इसलिए किए गए हैं ताकि कोई अपनी धरती से विमुख न हो। परिवार के किसी सदस्य का कभी भी किसी से झगड़ा नहीं होता। खुद को आदर्श व्यक्ति के रूप में पेश करना और परिवार को जोड़े रखने की जिम्मेदारी यहाँ हर एक सदस्य की है। फिर भी गलतियाँ करने पर सज़ा दी जाती हैं। सज़ा के तौर पर घर के बड़े कुछ दिनों तक छोटों को अपने पैर नहीं छूने देते हैं।
यह परिवार संकल्पों के, संस्कारों के सूत्र में बंधकर टूटते बिखरते परिवारों के लिए आज भी मिसाल बना हुआ है। तो दोस्तों, हम तो यही सोचते हैं कि आज सारे परिवार यदि ऐसे ही रहें तो कितने ज़्यादा सुखी हो सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये कहानी कितनी पसंद आई? यदि कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को और हमारी इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।